नमस्कार दोस्तों, जय माताजी, हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है। आपके घर की यह औरत आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रही है। हो जाइए सावधान, इस औरत से आपका क्या रिश्ता है, आज सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने आज इसका नाम नहीं जाना, इसका चेहरा नहीं देखा तो दोस्तों कल तक बहुत देर हो जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी यह औरत नरक बना देगी। जीते जी आपको इस धरती पर ही नरक भोगना पड़ दिए जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपकी सबसे बद्धी दुश्मन है और आपके सबसे नजदीक रहती है। इस औरत ने आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके घर की खुशियों को बांध रखा है। दोस्तों इस औरत के तंत्र मंत्र के कारण आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही आपका व्यापार भी सही नहीं चल रहा है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस औरत के काले जादू के कारण आपको अपनी जिंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। आप धीरे धीरे इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको अब जीने में भी मजा नहीं आ रहा है। आप अपने घर में भी चैन से नहीं रह पाते हैं, घर छोड़कर भागने की इच्छा करती है। आपके घर परिवार में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यह औरत है जो आपकी दुश्मनी में तांत्रिक बन चुकी है। दोस्तों इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको बर्बाद करना और आपकी दुश्मनी के चलते आपको परेशान करना और आपको कंगाल बनाना। दोस्तों जब आप रोते हैं, जब आप परेशान होते हैं तो इस औरत को बहुत खुशी पहुंचती है। और जब आप दोस्तों अपने जीवन में थोड़ी सी खुशियां पाते हैं, जब आप अपने जीवन में थोड़े से हंसते हैं, खेलते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर बहुत तड़पती है, बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि इस औरत से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती। फिर यह औरत आपके ऊपर बहुत खतरनाक और जानलेवा तंत्र मंत्र करवाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत कोई पराई नहीं है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। आज इस वीडियो में इस औरत की सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए जाग जाग कर जानकारी जुटा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग आज इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसके घर में माता लक्ष्मी खुद चलकर आएगी और उसे मालामाल बनाएंगी। तो अभी अभी जाए और अपने हाथों से लिख दे जय लक्ष्मी माता। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर वह कौन औरत है जो आपके आसपास ही रहती है, आपसे दुश्मनी के चलते आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रही है। दोस्तों ताजी ताजी जानकारी लाया हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और उनको फिर बाद में कुछ समझ नहीं आता है और उनकी जिंदगी में फिर बड़ी परेशानी आ जाती है। क्योंकि दोस्तों वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बात करता हूँ। पहले तो क्या हो रहा है आपके जीवन में जो बहुत गलत है, उसके बारे में आप उस चीज से बाहर कैसे आएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, उपाय भी बताता हूँ, सावधानी भी बताता हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पूरा का पूरा देखे। अब जो भी मैं बोलूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास कई सारी औरतें होती है, कई सारी महिलाओं से हम घिरे हुए होते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक पुरुष है तो ही आपको एक महिला से खतरा है, नहीं, अगर आप एक महिला है तो भी आपको एक महिला से खतरा बन रहा है इस समय, और वह महिला आपके आसपास आपके बहुत नजदीक ही मौजूद है। देखिए इंसान अपनी जिंदगी में महिलाओं से घिरा हुआ होता है। इंसान का जन्म एक महिला के द्वारा ही होता है जो उसकी मां होती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है दोस्तों तो उसके घर में उसकी दादी मां, उसकी बुआ उसको खिलाती है। फिर वह स्कूल जाता तो स्कूल में भी उसको एक शिक्षिका मिलती है जो उसकी अध्यापिका के रूप में उसको जीवन में मार्गदर्शन देती है। उसके बाद फिर जब वह बड़ा होता है तो उसकी एक बहन होती है जिसके साथ वह अपनी आधी जिंदगी गुजार देता है, उसके साथ खेलता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। और फिर जब वह युवावस्था में होता है तो उसकी शादी हो जाती है और फिर उसकी पत्नी के रूप में एक महिला से वह जुड़ता है और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी वह गुजार देता है। इसके बाद इस अंतराल में वह कई महिलाओं से दोस्त जुड़ा होता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में महिलाओं का बहुत महत्व होता है दोस्तों, और महिलाएं दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है, मां पार्वती का स्वरूप होती है। जब महिलाएं दोस्तों अपने परिवार को किसी परेशानी में देखती है, अपने परिवार को किसी मुसीबत में देखती है, तो वह अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है दोस्तों और अपने परिवार की रक्षा करती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जो आपके लिए एक चुड़ैल का कार्य कर रही है।
जब आप परेशान होते हैं तो इस औरत को बहुत खुशी पहुंचती है, और जब आप दोस्तों अपने जीवन में थोड़ी सी खुशियां पाते हैं, जब आप अपने जीवन में थोड़े से हंसते हैं खेलते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर बहुत तड़पती है, बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि इस औरत से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती। फिर यह औरत आपके ऊपर बहुत खतरनाक और जानलेवा तंत्र मंत्र करवाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत कोई पराई नहीं है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। आज इस वीडियो में इस औरत की सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए जाग जाग कर जानकारी जुटा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग आज इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसके घर में माता लक्ष्मी खुद चलकर आएगी और उसे मालामाल बनाएंगी। तो अभी अभी जाए और अपने हाथों से लिखते जय लक्ष्मी माता। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह कौन औरत है जो आपके आसपास ही रहती है, आपसे दुश्मनी के चलते आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रही है। दोस्तों, ताजी जानकारी लाया हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और उनको फिर बाद में कुछ समझ नहीं आता और उनकी जिंदगी में फिर बड़ी परेशानी आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बात करता हूं। पहले तो क्या हो रहा है आपके जीवन में जो बहुत गलत है, उसके बारे में, आप उस चीज से बाहर कैसे आएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, उपाय भी बताता हूं, सावधानी भी बताता हूं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पूरा का पूरा देखें। अब जो भी मैं बोलूं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास कई सारी औरतें होती है, कई सारी महिलाओं से हम गहरे हुए होते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक पुरुष ऐश तो ही आपको एक महिला से खतरा है, नहीं, अगर आप एक महिला है तो भी आपको एक महिला से खतरा बन रहा है इस समय, और वह महिला आपके आसपास आपके बहुत नजदीक ही मौजूद है। देखिए, इंसान अपनी जिंदगी में महिलाओं से घिरा हुआ होता है। इंसान का जन्म एक महिला के द्वारा ही होता है, जो उसकी मां होती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है दोस्तों, तो उसके घर में उसकी दादी मां, उसकी बुआ उसको खिलाती है। फिर वह स्कूल जाता है तो स्कूल में भी उसको एक शिक्षिका मिलती है, जो उसकी अध्यापिका के रूप में उसको जीवन में मार्गदर्शन देती है। उसके बाद फिर जब वह बड़ा होता है तो उसकी एक बहन होती है, जिसके साथ वह अपनी आधी जिंदगी गुजार देता है, उसके साथ खेलता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और फिर जब वह युवावस्था में होता है तो उसकी शादी हो जाती है, और फिर उसकी पत्नी के रूप में एक महिला से वह जुड़ता है, और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी वह गुजार देता है। इसके बाद इस अंतराल में वह कई महिलाओं से दोस्त जुड़ा होता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में महिलाओं का बहुत महत्व होता है दोस्तों, और महिलाएं दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है, मां पार्वती का स्वरूप होती है। जब महिलाएं दोस्तों अपने परिवार को किसी परेशानी में देखती है, अपने परिवार को किसी मुसीबत में देखती है, तो वह अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है दोस्तों, और अपने परिवार की रक्षा करती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जो आपके लिए एक चुड़ैल का कार्य कर रही है, आपके जीवन में एक दुश्मन का कार्य कर रही है। आपको उस महिला से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महिला आपके लिए लक्ष्मी का रूप नहीं है, हर महिला आपके लिए देवी का रूप नहीं। कुछ महिला आपकी दुश्मन भी है, कुछ महिला नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। आज उसी महिला के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप दोस्तों 4 लोगों से बहुत डरते हैं। यह 4 लोग वही है जिसके बारे में आप हर बार सोचते रहते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बातें बनाएंगे। लेकिन असलियत में उन 4 लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले दोस्तों, तो आप अपनी आंखें नीचे झुकाकर नहीं बल्कि सीधी तान कर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता जब आप 4 लोगों में जाते हैं, यानी कि जब आप लोग किसी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं या फिर कहीं भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो आप अपनी नजरें नीचे रख लेते हैं या फिर अपना मोबाइल निकाल लेते हैं दोस्तों, और उन सभी लोगों से नजरें चुराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपनी नजरें हमेशा तान कर रखिए और लोगों से आंखें मिलाना सीखिए। आप दोस्तों इस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक इसी तरह वह भी इसी दुनिया में जी रहे हैं। आप किसी से कम नहीं है। अगर आपने किसी को छेड़ा तो सामने वाला आपको भी जवाब देगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई छेड़े तो सहना मत, आप भी उसका बिल्कुल अच्छे से जवाब देना, ताकि दूसरी बार सामने वाला आपको छेड़े ही ना। और ध्यान रखना, इन 4 लोगों के चक्रव्यूह में मत फंसना, क्योंकि इन 4 लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं। यह 2 दिन बोलेंगे और तीसरे दिन आपको भूल जाएंगे। इसलिए आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है उससे फर्क पड़ता है दोस्तों। आपके घर में अगर खाने को रोटियां नहीं होगी तो आपको कमाना पड़ेगा, 4 लोग नहीं आएंगे आपको रोटी देना। इसलिए 4 लोगों के बारे में मत सोचिए। और फिलहाल उस औरत की बात हो रही है जिसने आपका जीना हराम कर रहा है, जिसने आपकी जिंदगी को नरक बना रखा है।
आइए ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या जिंदगी में वह सब पाना आसान है जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए आप जीते हैं, जिसका सपना देखते हैं? क्योंकि हमने अक्सर महसूस किया है जीवन में, जब भी हम कुछ मन का करना चाहते हैं, कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कुछ भी डांट से हटकर करना चाहते हैं, तो हमारे कदमों को रोक दिया जाता है। आखिर यह रोकने वाले लोग कौन होते हैं? यह वही 4 लोग होते हैं जो हमेशा हमारे दुश्मन के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इन 4 लोगों के डर की वजह से हम जीवन में मन मुताबिक निर्णय नहीं ले पाते। इन 4 लोगों के डर की वजह से हमारे माता पिता हमें आजाद नहीं छोड़ पाते। जीवन में एक बात तो तय है, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो इन 4 लोगों की छाती पर पाँव रचकर हमें दुनिया की रेस में आगे निकलना पड़ेगा। हमारे घर वालों को यह समझाना पड़ेगा क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि दोस्तों, समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता यानी हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में जब आप तरक्की करेंगे, जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे या फिर सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे, तो लोग बहुत ज्यादा टांगरा आ जाएंगे, आपको रोकने आ जाएंगे, आपके खिलाफ आपके परिवार वालों को भड़काना शुरू कर देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका काम रोके या आपको आगे बढ़ने से रोक दे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है, आपको उनका मुकाबला नहीं करना है, आपको उन्हें खरी खोटी नहीं सुनानी है, आपको बस अपने आने वाले समय का इंतजार करना है। और जो उनके ताने जो उन लोगों की गालियां है, जो उन लोगों का गलत व्यवहार है, उसका जवाब अपने अच्छे समय से देना है। क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का सिर्फ एक तरीका है, वह है हमारा अच्छा समय। क्योंकि जीवन में जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई भी सुना जाएगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बदलेगा, आपके पास पैसा आएगा, कुछ कर दिखाने का हुनर आएगा, अच्छा पद, पोजीशन, सुख संपदा आएगी, तो आपको गलत कहने वाले भी सही कहने लगेंगे। जो लोग हर वक्त आपकी आलोचना करते थे वह भी आपके कदमों में गिरने लगेंगे। तो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक तो मूल्यवान बने, यानी खुद की वैल्यू को हम बढ़ाएं। यह जीवन में बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर हम गरीब रह जाएंगे तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा, ना कोई हमारा आदर करेगा, ना कोई सम्मान करेगा। आज अगर आप गरीब है तो आपको हर तरफ से ठोकर, अधिकार और अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप जीवन में अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो चारों तरफ से सम्मान तो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मनी भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि परिवार के कुछ लोग आपको गलत ठहराने लगेंगे, आपका मनोबल कम करने के लिए आपके परिवार वालों को आपके खिलाफ भड़काने लगेंगे। आपके परिवार वाले अगर समझदार रहेंगे तो वह आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन आपके परिवार वाले अगर ना समझे तो उनकी बातों में आकर आपके साथ व्यवहार बिगाड़ने लगेंगे, जिसके कारण आपके घर का माहौल खराब होने लगेगा। धीरे धीरे घर में क्लेश, लड़ाई जग होने लगेगा, जिस वजह से घर में अशांति उत्पन्न होगी। इस अशांति के कारण घर में दरिद्रता आएगी और आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, जिस वजह से अच्छी खासी संपदा भी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए जीवन में दोस्तों, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आने वाले कल की सोचे, हम आज में जिए लेकिन कल बिगड़ ना जाए, इसका भी ध्यान आपको ही रखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी आज कोई गलत आदत है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं या फिर जुआ या सट्टा खेलते हैं,
तो भी आपको एक महिला से खतरा बन रहा है इस समय, और वह महिला आपके आसपास आपके बहुत नजदीक ही मौजूद है। देखिए, इंसान अपनी जिंदगी में महिलाओं से घिरा हुआ होता है। इंसान का जन्म एक महिला के द्वारा ही होता है, जो उसकी माँ होती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है दोस्तों, तो उसके घर में उसकी दादी माँ, उसकी बुआ उसको खिलाती है। फिर वह स्कूल जाता है तो स्कूल में भी उसको एक शिक्षिका मिलती है, जो उसकी अध्यापिका के रूप में उसको जीवन में मार्गदर्शन देती है। उसके बाद फिर जब वह बड़ा होता है तो उसकी एक बहन होती है, जिसके साथ वह अपनी आधी जिंदगी गुजार देता है। उसके साथ खेलता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और फिर जब वह युवावस्था में होता है तो उसकी शादी हो जाती है, और फिर उसकी पत्नी के रूप में एक महिला से वह जुड़ता है और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी वह गुजार देता है। इसके बाद इस अंतराल में वह कई महिलाओं से दोस्त जुड़ा होता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में महिलाओं का बहुत महत्व होता है दोस्तों। और महिलाएं दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है, माँ पार्वती का स्वरूप होती है। जब महिलाएं दोस्तों अपने परिवार को किसी परेशानी में देखती है, अपने परिवार को किसी मुसीबत में देखती है, तो वह अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है दोस्तों, और अपने परिवार की रक्षा करती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जो आपके लिए एक चुड़ैल का कार्य कर रही है, आपके जीवन में एक दुश्मन का कार्य कर रही है। आपको उस महिला से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महिला आपके लिए लक्ष्मी का रूप नहीं है, हर महिला आपके लिए देवी का रूप नहीं है। कुछ महिला आपकी दुश्मन भी है, कुछ महिला नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। आज उसी महिला के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप दोस्तों 4 लोगों से बहुत डरते हैं। यह 4 लोग वही है जिसके बारे में आप हर बार सोचते रहते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बातें बनाएंगे। लेकिन असलियत में उन 4 लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले दोस्तों, तो आप अपनी आंखें नीचे झुकाकर नहीं बल्कि सीधी तान कर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप 4 लोगों में जाते हैं, यानी कि जब आप लोग किसी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं या फिर कहीं भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो आप अपनी नजरें नीचे रख लेते हैं या फिर अपना मोबाइल निकाल लेते हैं दोस्तों, और उन सभी लोगों से नजरें चुराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपनी नजरें हमेशा तान कर रखिए और लोगों से आंखें मिलाना सीखिए। आप दोस्तों इस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक इसी तरह वह भी इसी दुनिया में जी रहे हैं। आप किसी से कम नहीं है। अगर आपने किसी को छेड़ा तो सामने वाला आपको भी जवाब देगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई छेड़े तो सरना मत, आप भी उसका बिल्कुल अच्छे से जवाब देना, ताकि दूसरी बार सामने वाला आपको छेड़े ही ना। और ध्यान रखना, इन 4 लोगों के चक्रव्यूह में मत फंसना, क्योंकि इन 4 लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं। यह 2 दिन बोलेंगे और तीसरे दिन आपको भूल जाएंगे। इसलिए आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है उससे फर्क पड़ता है दोस्तों। आपके घर में अगर खाने को रोटियां नहीं होगी तो आपको कमाना पड़ेगा, 4 लोग नहीं आएंगे आपको रोटी देना। इसलिए 4 लोगों के बारे में मत सोचिए। और फिलहाल उस औरत की बात हो रही है जो जिसने आपका जीना हराम कर रहा है, जिसने आपकी जिंदगी को नरक बना रखा है। आइए ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या जिंदगी में वह सब पाना आसान है जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए आप जीते हैं, जिसका सपना देखते हैं? क्योंकि हमने अक्सर महसूस किया है जीवन में, जब भी हम कुछ मन का करना चाहते हैं, कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कुछ भी डांट से हटकर करना चाहते हैं, तो हमारे कदमों को रोक दिया जाता है। आखिर ये रोकने वाले लोग कौन होते हैं? ये वही 4 लोग होते हैं जो हमेशा हमारे दुश्मन के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इन 4 लोगों के डर की वजह से हम जीवन में मन मुताबिक निर्णय नहीं ले पाते। इन 4 लोगों के डर की वजह से हमारे माता पिता हमें आजाद नहीं छोड़ पाते। जीवन में एक बात तो तय है, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो इन 4 लोगों की छाती पर पाँव रचकर हमें दुनिया की रेस में आगे निकलना पड़ेगा। हमारे घर वालों को यह समझाना पड़ेगा क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि दोस्तों, समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी हम आपको यह समझाना चाहते इस जीवन में जब आप तरक्की करेंगे, जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे या फिर सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे, तो लोग बहुत ज्यादा टांग अड़ा आ जाएंगे, आपको रोकने आ जाएंगे, आपके खिलाफ आपके परिवार वालों को भड़काना शुरू कर देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका काम रोके या आपको आगे बढ़ने से रोक दे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है, आपको उनका मुकाबला नहीं करना है, आपको उन्हें खरी खोटी नहीं सुनानी है। आपको बस अपने आने वाले समय का इंतजार करना है, और जो उनके ताने हैं, जो उन लोगों की गालियां हैं, जो उन लोगों का गलत व्यवहार है, उसका जवाब अपने अच्छे समय से देना है। क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का सिर्फ एक तरीका है, वह है हमारा अच्छा समय। क्योंकि जीवन में जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई भी सुना जाएगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बदलेगा, आपके पास पैसा आएगा, कुछ कर दिखाने का हुनर आएगा, अच्छा पद पोजीशन सुख संपदा आएगी, तो आपको गलत कहने वाले भी सही कहने लगेंगे। जो लोग हर वक्त आपकी
आलोचना करते थे वह भी आपके कदमों में गिरने लगेंगे। तो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक तो मूल्यवान बने, यानी खुद की वैल्यू को हम बढ़ाएं। यह जीवन में बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर हम गरीब रह जाएंगे तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा, ना कोई हमारा आदर करेगा, ना कोई सम्मान करेगा। आज अगर आप गरीब है तो आपको हर तरफ से ठोकर, अधिकार और अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप जीवन में अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो चारों तरफ से सम्मान तो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मनी भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि परिवार के कुछ लोग आपको गलत ठहराने लगेंगे। अपने विचार जाहिर करने के लिए और दूसरों को अपने विचारों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि पार्टनर के साथ ईमानदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि यदि आप उनको धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिलेगा, और यदि ईमानदार रहेंगे तो मित्रों वह भी आपके प्रति ईमानदार ही रहेंगे। साथ ही बता देते हैं कि किसी काम के लिए की गई कोशिश पूरी तरह से सफल रहेगी। मित्रों, आप काम को मन लगाकर करेंगे और सफलता के द्वार तक पहुंचाएंगे। किसी काम के लिए मित्र आप लोगों के सामने हाथ फैला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में वह क्षमता है जो औरों में नहीं है। विद्यार्थियों को अपने सीनियर से मदद मिलेगी और गाय को रोटी खिलाए तो इससे लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहेगा। बहुत सी बातें आप दोनों के मध्य साफ हो चुकी है। अब आप भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। अब आपको छोटे छोटे कदमों प्रेम संबंधों को लेकर बयाने होंगे। साथ ही मित्रों, पैसों की स्थिति में अचानक से तो नहीं, लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बनेगी और उन पैसों को निवेश करने की योजनाएं आप बना लेंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए नए अवसर भी आपके सामने आएंगे मित्रों, और संतान पक्ष की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा। अपने मुख्य काम को छोड़कर अन्य कामों में उलझ जाए से थोड़ी टेंशन भी बढ़ सकती है, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधाएं अब दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली का माहौल बनेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आप इसे समझदारी से सुलझा सकते हैं। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और बिजनेस में आपका कोई लिया गया निर्णय आपको खुशी देगा। आप अपने माता पिता के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर सकते हैं और यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आध्यात्मिक कार्यों में जुड़कर आप नाम कमाएंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके घर की सजावट पर आपका पूरा ध्यान रहेगा और आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है और आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना है। दोस्तों, भगवान का यह खेल आपको वह सब कुछ देने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है और अब आपको केवल आगे बढ़ना है। भगवान के आशीर्वाद से आपका जीवन सफलता और से भरने वाला है। अब वह समय आ गया है जब आपके सपने साकार होने वाले हैं। आपकी मेहनत तब रंग लाएगी और आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आप चाहते थे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि उन्हें बौद्धिक और मानसिक बोझ से राहत मिलेगी। यह वह समय है जब वे अपने दिमागी तनाव से मुक्त होकर अपने अध्ययन में और अधिक फोकस कर सकेंगे। उनके जीवन में वह सन वापस आएगा जिसकी उन्हें लंबे समय से जरूरत थी। हालांकि आपके जीवन में कुछ पुराने लेनदेन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी, विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में किसी भी जरूरी जानकारी को साझा करने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह दिन तालमेल बनाकर चलने का रहेगा। आपको अपने खर्चों को लेकर थोड़ा अधिक सचेत रहना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसका असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आपको किसी बेवजह की टेंशन ने घेर रखा था तो अब उससे भी छुटकारा मिलेगा। माता पिता के साथ कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तुला राशि के जातकों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि किसी काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह एक मित्र की मदद से सुलझ जाएगी। लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है, जो आपके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील फाइनल हो सकती है जो आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगी। चारों ओर खुशी का माहौल बना रहेगा और आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज के दिन आपको
अपनी सेहत पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी और जीवन साथी हर कदम पर आपका साथ देंगे। हालांकि किसी से कहा सुनी हो सकती है जिससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन इस तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि इसका हल भी जल्दी ही निकल आएगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे उनका व्यापार और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज के दिन आपको अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। किसी काम को लेकर आपको योजना बनाकर चलना होगा जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्दी और सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। आज का दिन परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने का मौका देगा जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। धन से संबंधित किसी भी कदम को जल्दबाजी में ना उठाएं क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। परिवार में आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने पिता से बातचीत करना लाभदायक रहेगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और किसी सहयोगी से मदद लेनी पड़ सकती है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों ढोल नगाड़ा बुक करवा लो, क्योंकि अगले 3 दिनों में खुशखबरी ऐसी आपको मिलने वाली है कि नाच नाच कर आपके पैर दुखने लगेंगे। आपका पूरा परिवार सुनकर खुशी से नाच पड़ेगा। पूरे मोहल्ले में देसी घी के लड्डू बंटवाना पड़ेंगे, क्योंकि यह समय पूरे इतिहास में पहली बार आया है और आपके राशि वालों के 4 चांद लगने वाले हैं। दोस्तों मूर्ख ही होगा जो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखेगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी फूटी किस्मत को चमकाने वाली है, आपके सोए हुए नसीब को जगाने वाली है। दोस्तों ऐसा समय बार बार नहीं आता है, हाथ आया हुआ मौका है आपको, तो इसे लपक लीजिए क्योंकि यह मौका वापस नहीं आएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, केवल और केवल आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सावधानी बताएंगे जो आपको अगले 3 दिनों में आपको अपनानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे, अनजाने में कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जिससे आने वाले समय में आपके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों वापस से आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में शनिदेव महाराज का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए शनिदेव आपके पूरे परिवार के ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपको 7 पीढ़ियों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठे बैठे धनवान खाएंगे। आज की वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। अगले 3 दिनों में सितारों का महापरिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका असर आपकी राशि के ऊपर, आपके ग्रह नक्षत्रों के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों इसलिए हम सभी आपसे विनती करते हैं, हमारी पूरी एक ज्ञान यूट्यूब करता हूं कि आप मेरा इस वीडियो को केवल और केवल एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे रोज़ाना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही जो बजरंगबली का सच्चा भक्त होगा वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखेगा, तो अभी जाइए और जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिए। बालाजी महाराज का खूब आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा और अगले 24 घंटों में उससे बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। और दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, आप किसी मुसीबतों में फंसे हुए हो, तो आप हमें अपनी समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपसे एक भी रुपया लिए बिना बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का समाधान बताएंगे, और वह भी बिल्कुल 100% सटीक आपकी राशि के आधार पर। दोस्तों दूसरे लोग, दूसरे पाखंडी, दूसरे पंडित ज्योतिष आपको ठग लेते हैं, आपसे हज़ारों रुपया ले लेते हैं, लेकिन मैं मुफ्त में आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगी।
तो अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि सितारों का क्या महापरिवर्तन अगले 3 दिनों में आपके लिए होने वाला है। ध्यान से सुनिए। तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो को शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि मित्रता अवश्य है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति हर दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी बहुत आवश्यक है। मित्रों, जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है, चाहे वह समय हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे घटना हो। इसलिए आपने अपने जीवन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्वयं को इतना मजबूत कीजिएगा कि यदि आपके साथ कोई भी ठगे ना पाए, फिर भी आप अकेले रहकर डटे रहें। तो गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्र, तो आप सभी को बता दें कि मनोरंजन के बाहर की गतिविधियां और खेल कूद की शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में मनोरंजन उतना ही ज़रूरी है जितना खाने में नमक। क्योंकि मित्र, तो नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, इसी तरह मनोरंजन भी जीवन जीने की कला सिखाता है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी भी बड़ मुश्किल से निकल सकते हैं। मित्र, तो आपकी सबसे बड़ी अच्छी आदत इस व्यक्ति की यह बनी हुई है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं और पैसे बचाने की इसी आदत को आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगा। इसी के साथ परम स्वाद की कमी, जिसका आपको बहुत ख्याल है, वह तनाव दे सकती है। इसलिए मित्रों, बातचीत लोगों से बंद ना करें और ना कम करें। जिन लोगों से आपको सुकून मिलता है, जिन लोगों से बात करके आपको बहुत खुशी सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों के पास परंपरा बात करते रहें। मित्रों, आपको बहुत ख्याल है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपकी यह सोचने की कला ही आपको तनाव दे सकती है। मित्रों, आपके जीवन में जो काफ़ी सारी सुविधाएं चल रही थी, वह उन दुविधा आप आगे के मार्ग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, आप सारी पुरानी दुविधा खत्म करने में सफल रहेंगे और बेवजह की उलझनों से दूर होकर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारा द्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हाँ, तो आप हकीकत में महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया बनेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सूर्य चालीसा या आरती पढ़े, इससे आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन रहेगी। मित्रों, दूसरों की सफलता को सहा कर आपका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि आपने मित्रों जलन की भावना बिल्कुल नहीं है और आपकी यही भावना और यही व्यवहार लोगों से अलग रखता है। दीर्घावधि निवेश से बचिए, यानी कि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यह समय सही नहीं है। आपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, जिनमें जीवन में सुकून और आनंद मिले, और उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं।
मित्रों के साथ एक यात्रा बन सकती है और यह यात्रा बहुत सुकून देगी। मित्रों, शिकायत करने का मौका ना दे। दूसरों को खुशियां देकर और पुराने गलतियों को भुलाकर आप जीवन के सार्थक बनाएंगे और एक मनुष्य होने का यही काम रहता है मित्रों कि जीवन को हमेशा सार्थक और खुशहाल बनाए। आपको अचानक पता लग सकता है कि आपसे आपका दुश्मन समझते थे वह आपका शुभ चिंतक है, तो आपको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मित्रों, रिश्ते को बचाना है। मित्रों, आप बीते दिनों कार्य क्षेत्र में कई काम अधूरे छोड़े हैं। आपने जो बीते दिन में कार्य क्षेत्र में काम अधूरे छोड़े थे, जिसका भुगतान इस समय आपको करना पड़ सकता है। आपका खाली वक्त भी ऑफिस के काम में पूरा करने में ही लगेगा और कोई पुराना दोस्त आपके और आपके जीवन साथी की साझा यादों को ताज़ा कर सकता है। खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों, खोटा सिक्का नदी में बहाने से हमारे ऊपर की जो भी पुनौती और दुर्भाग्य रहता है वह उतर जाता है। घर और दाम्पत्य में कुछ बदलाव आपको सुलझे बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से जैसे रवैये पर काबू रखना सीखना होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और जिन लोगों से आपकी पहचान नहीं है उनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वे आपके लिए अनजान है और अनजान पर भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों, परिवार के सदस्य की ज़रूरतों को तरजीह दें और किस चीज़ के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता देंगे जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अभी बताने वाले हैं। मित्रों, उन सावधानियों को भी आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए अब वीडियो के बीच में एक छोटा सा उपाय हम जान लेते हैं। चावल की पोटली। कमाल व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दुर्लभ होता है तो मानसिक तनाव उनसे आए दिन परेशान करता है। मन की अशांति के कारण नौकरी व्यापार में भी काम बिगड़ने लगता है। ऐसे में किसी भी शुक्रवार के दिन 21 पीले चावल को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसी तिजोरी या अपनी पर्स में रख लें। मान्यता है इससे धन की कमी नहीं रहती है और तनाव दूर होता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि इस व्यक्ति आपको एक सावधानी बरतनी है कि चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे परिवार का ही क्यों ना हो व्यक्ति हो, आपको पैसे की लेन देन पैसों की उधारी नहीं करती है। पिछले लंबे समय से आप लोन लेने की भी सोच रहे थे, लेकिन कार्रवाई बहुत मुश्किल थी। तो दोस्तों, अब कार्रवाई भी आसान होगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपने क्षमता से ज़्यादा आपको लोन लेने से बचना होगा। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। अन्यथा मित्रों, जीवन संघर्ष भरा होता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इनका सामना भी करना पड़ता है। तो किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ठोकर लगने और वह उस कार्य को या उस कार्य पर चलना छोड़ दे। इसलिए मित्रों, ठोकर से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए मित्रों, तो अब बात करते हैं
अगले 24 घंटे के महत्वपूर्ण राशि फल की तो मित्रों मन में दुविधा बनी रह सकती है और किसी निर्णय को लेकर आप परेशान ना हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने का इंतज़ार करना होगा। मित्रों तो आप ध्यान रखिएगा कि आपने मन की आवाज़ सुने, आपका मन क्या कह रहा है। इधर उधर की बातों से भूलकर केवल आपको अपने मन की स्वयं और आवाज़ सुननी होगी और अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अचानक अगर आपके मूड में बदलाव आया तो इस वजह से मित्रों आपके काम अटक सकते हैं और भावनाओं की आपके ऊपर अधिकता रहती है, जिस कारण लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है। परंतु अपने गुस्से को शांत रखना का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास में कमी जो वह बिल्कुल ना होने दें, तो वही मित्रों प्रोफेशनल रूप से आपकी उन्नति का मार्ग खुलेगा और प्रमोशन होने के पूरे योग बन रहे हैं। आप व्यापार में जिसे प्रोजेक्ट का कुछ समय से इंतजार था वह आपको मिल जाएगा, लेकिन मित्रों कुछ प्रयत्न भी करने पड़ेंगे और किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी से हमें हर काम बिगड़ता ही है और पूजा पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, जिससे आपको नए अवसर से नएपन के प्रगति में मार्ग मिलेंगे। अपने मन में स्थिरता और संयम बनाए रखें और प्रोफेशनल तनाव में उसे प्रसन्न व्यक्ति से मुकाबला हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो मित्रों तो आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिसमें आपके जीवन में कई पुराने तरीके खत्म हो। ऐसा तो आपके जीवन धारा की उचित दिशा में ले जाए। मित्रों तो जीवन की दौड़ में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, तो उस लक्ष्य को जानने का प्रयास करें और उसकी ओर अग्रसर हो। और यदि आर्थिक रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो जल्द ही जल्द वह समय सामान्य हो जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखिए मित्रों। तो अपने आप पर अगर आप भरोसा रख लिया तो आप जीवन की हर कठिनाइयों से लड़ पाएंगे।